अपना जगह है, विकास अलग जगह है, और पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज को सदन तक पहुंचाना एक अलग बात है। वार्ड का ग्राम स्वराज की सपना बापू ने जो सजोया था, आज कहाँ है हम लोग? माननीय नेता तक कोई ढंग से बात पहुंचाने वाले नहीं थे। जा करके कोई नीतीश जी तक बात पहुंचाए। नीतीश जी एक चीज हर चीज पे इम्प्लीमेंट करते हैं। थाने प्रेस वार्ता मेरा पीछे बैनर में लगा है, और महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पूज्य गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी की धरती, नाथ बाबा की धरती, बावन भगवान की धरती पर आज मैंने आप लोग को इसलिए आमंत्रित किया है कि चूंकि मैंने भोजपुर में वार्ता कर लिया था, और अभी मैं आप लोगों को संबोधित करने आया हूं कि मैं भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के लिए उम्मीदवार हूं। सबसे पहले आज पंचायती राज दिवस है, और पंचायती राज दिवस की समस्त त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 73वां संशोधन करके आज पंचायतों को स्वतंत्र दिया गया था, उनका स्वशासन लागू किया गया था। तो पंचायती राज दिवस में मैं अपने भोजपुर बक्सर के तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाओं और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आज इस दिवस पर संकल्प लेने के लिए आप लोगों के माध्यम से आया हूं कि आप लोग मेरी बात, चूँकि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और संजोगवश पत्रकारिता से मेरा भी जुड़ाव रहा है, और मैं आप लोगों की महत्ता और क्षमता को भी जानता हूँ। इसलिए आप लोग के भी माध्यम से मैं कहूँगा कि आज पंचायती राज दिवस है, और जो परिकल्पनाएं की गई, कहीं न कहीं भोजपुर बक्सर के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अन्याय हुआ, और उनकी बातों को निज स्वार्थवश पूर्व के प्रतिनिधि अपनी बातों को, उनकी बातों को सदन में नहीं रख पाए हैं। मेरा पहला प्राथमिकता है कि मैं अगर एमएलसी चुनाव में यहाँ से विजयी होकर विजय श्री अगर हमको त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि देते हैं, तो मैं उनकी आवाज़ बन के सदन में, चूँकि असह्य पीड़ा और कष्ट है आम प्रतिनिधियों के बीच, धरातल पे जो लोग जाते हैं, धरातल पे जो उनकी बातों को सुनते हैं, तो मैं स्वतंत्र प्रत्याशी को मैंने नामांकन कल किया, और नामांकन में उपस्थित वोटर जो शुद्ध घी थे, डालडा नहीं थे उसमें, शुद्ध घी रूपी जो मतदाता और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जुटे, जिला पार्षदगण, मुखियागण, खासकर भोजपुर बक्सर वार्ड महासंघ के हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं, बक्सर के भी जिलाध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो एक वहाँ से संदेश गया, और यह स्पष्ट हो गया कि मेरी लड़ाई अन्य दोनों किसी प्रत्याशियों से नहीं है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। आप किसी राजनीतिक दल में थे, लेकिन आज जो है वो निर्दलीय आप चुनावी मैदान में उतर गए, रीजन क्या है, किन कारणों? दल ने टिकट नहीं दिया, और दल को तो मैं हमेशा अपने दिल में रखता हूँ। ये कहना अतिशयोक्ति और अत्यंत ही गलत होगा कि आज दल, कल तक जो जनरली लोग बोलते हैं दल बदलते हैं, आपने अभी तक परिपाटी देखी होगी कि आज इस दल से उस दल में जाते ही उनकी आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। तो दल, मेरा मानना है कि दल मंदिर है, और जिस मंदिर का मैं पुजारी रहा, जिस मंदिर के देवताओं की मैंने पूजा की, और आज उस दल ने किसी कारण से, हो सकता है उसने मुझे योग्य नहीं समझा होगा, बहुत सारे कारण रहे होंगे, और आज उस दल ने मुझे बाहर कर दिया, निकाल बाहर किया, तो मैं क्या उसे गाली देने लगूँ, उन्हें खराब करने लगूँ? दल खराब है। जिस नीतीश जी को मैंने भगवान विश्वकर्मा की संज्ञा दी, मेरे हर वक्तव्य में आपने सुना होगा, और न नीतीश कुमार हुए थे और न कोई होगा। जो विकास की रेखा उन्होंने खींची है, जो विकास की लकीर खींची है, फिर आज मैं नीतीश जी को कैसे खराब करूँ? तो दल तो मेरे दिल में है। और रही बात, अब दल ने टिकट नहीं दिया, क्या रीजन रहा होगा, दल के शीर्ष नेतृत्व जाने। आपने कहा भगवान, क्या कौन सा ऐसा कारण होगा कि आपके भगवान आपसे रूठ गए और आपको जो है वो टिकट देने से? भक्त में कहीं कुछ कमी रही होगी, भक्त की आस्था। मैं भगवान की कमी कैसे देख सकता हूँ? शायद इस भक्त में ही कमी रह गई होगी। मैंने तो दल को, आप लोग पता करेंगे, आप लोग को सभी, आप लोग तो माध्यम है, भोजपुर में भी आपके साथी जुड़े हैं, दल के लिए मैंने छोटा, ये कहना ज़्यादा होगा, उस ऊँट मरुस्थल के ऊँट और चूहे की कहानी होगी कि चूहा सहयोग करके एक रस्सी लेके जा रहा था, तो उसको लग रहा था कि मैं ही ऊँट को खींच रहा हूँ,
तो मैं वो चूहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा ऊँट की मैं आलोचना करूँ, मेरे बदौलत जो है ऊँट चल रहा है। तो उस भगवान के बारे में बोलना, और मुझसे ही दल चलता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन दल के छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने खून पसीने से सींच के दल को खड़ा करते हैं। और भोजपुर जदयू के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, अब टिकट नहीं दिया वो पार्टी की अलग बात है। एक तरफ संगठन और इतने बड़े बाहुबल और पैसा, और एक तरफ आप निर्दलीय, कैसे मुकाबला करेंगे? कैसे कह रहे हैं कि जीत रहे हैं? हाथ जोड़कर मैं जीत रहा हूँ चुनाव। और मैंने धनबल, देखिए धनबल, ये मिथ्या टूटेगी इस चुनाव में, यह भ्रमजाल टूटेगा। बक्सर की ही बात ले रहे, बक्सर किला, चौसा किला, घाटी परियोजनाएं, कटाव, क्या किया गया, कौन सी आवाज उठी यहाँ से? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ। 10 साल में सदन में क्या आवाज उठा? पूछा जाता है तो कहते हैं कि गली गली बना ली। 2 लोग हैं, दोनों लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने यहाँ मौका दिया है, 10-10 साल रहे आप। तो जो उम्मीदवार हैं देखिए, एक कहते हैं मेरे पिताजी, दूसरे कहते हैं मेरे पिताजी, आइए जाते हैं। तो धनबल बाहुबल, अब देखिए मिथ्या टूटेगा इस बक्सर चुनाव में। यह पौराणिक धरती है, नाथ बाबा की धरती है, पूज्य जीयर स्वामी जी की धरती है। यह मिथ्या इस बार यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि तोड़ने जा रहे हैं, और जनबल के आधार पे, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से मिले आशीर्वाद के बल पे मैं उनके सुख दुख में रहा हूँ। और अंदर से मेरा यह बिल्कुल आत्मा कह रही है, जमीर कह रहा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, सभी लोग मुझे वोटिंग करेंगे। पूर्व में से जो क्योंकि अपने आप में जनप्रतिनिधि, धन बल के तराजू पे जनप्रतिनिधि का वोट तौला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए धनबल लोग कहते हैं, धनबल के बल पर नहीं तौलाएंगे जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधियों का अपना सम्मान है। अगर जो इस तरह की भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं, मैं तो जहां भी मिला मुझसे तो धन की कहीं डिमांड नहीं की गई, कहीं मांग नहीं की गई। तो कैसा धनबली लोग अब लोग बिगाड़ दे, परंपरा डाल दें। जनप्रतिनिधि बिकने वाले नहीं है। हमारे भोजपुर बक्सर के जनप्रतिनिधि, ऐसा नहीं कहें आप लोग, भोजपुर बक्सर के जनप्रतिनिधि सम्मान के भूखे हैं, और उन्हें धनबल की आवश्यकता नहीं, उनको सम्मान चाहिए, उनकी भी चाहिए जाइए। परिवारवाद खत्म हो, परिवारवाद बिल्कुल खत्म होगा, इसी चुनाव में खत्म होगा परिवारवाद। यहाँ की जनता, यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि मुझे जिता के भेजेंगे। परिवारवाद नहीं, एक कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता 35 वर्षों से दल के लिए, किसी संगठन के लिए काम करते रहा, समाज सेवा कार्य में रहा, तो यह मिथ्या इस बार टूटेगी कि धनबल हारेगा, बाहुबल हारेगा, और एक कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। बताया जा रहा है कि सामने वाला काफी दबंग और पैसे वाले। मैंने कहा पत्रकार साहब की दबंग और पैसे और राइफल बंदूक, मैंने तो कहा ना कि राइफल बंदूक मेरे पास नहीं है। मेरा राइफल बंदूक, मेरा दबंग, मेरा पैसा, मेरे पिताजी। मैं सौभाग्यशाली हूँ। कल पत्रकार ने पूछा कि उनके पिताजी इतने दबंग, जो प्रश्न आपने किया कि दबंग और बाहुबली हैं, लोग पैसे वाले हैं। मेरे पिताजी सामान्य परिवार के ही हैं, लेकिन मेरे पिताजी, अगर जनता और जनप्रतिनिधि जानते हैं, बैठे हैं लोग भोजपुर बक्सर के अध्यक्ष लोग यहाँ पे, तो मेरे पिताजी एक गिलास पानी पिला के भी चाहते हैं कि एक गिलास पानी हाथ में दे दे। वही मेरा धनबल, जनबल और मेरा हाथ जोड़ने का और विनम्रता ही मेरा धनबल पैसा, जिसके आधार में चुनाव जीते। मतदाताओं से मैं अपील करूंगा, और जैसा जहाँ तक अभी मैंने क्षेत्र भ्रमण किया है और सब लोगों से मिला है, मैं तो दूसरी तीसरी बार लोगों से मिल रहा हूँ, जनप्रतिनिधि मिल रहा हूँ। मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि आप इस बार अपने छाती पर हाथ रख करके यह स्व विचार करें। अभी समय है, 19 दिन का समय है, और यह तय करें कि हमारे बीच 3 प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी में सबसे योग्य कौन है, कौन उनके सुख दुख में रहा है। और एक स्वच्छ और ईमानदार परिपाटी को जन्म देने का, अवतरित करने का अवसर आया है। साल में दूसरा, एक ही एमएलसी का दूसरा चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है। उनके पास यह अवसर है कि धनबल, बाहुबल सब उन्होंने देख लिया। गैस पाइपलाइन से कैसे धनबल की पत्रकार साहब बात कर रहे छोड़ा जाता है, वो सब लोगों ने देख लिया। सर्टिफिकेट का भी बात उठाया उन्होंने, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट अवैध कार्य है वसूलना। मैंने कभी किसी प्रतिनिधि से सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अरे सर्टिफिकेट लेके आप घूमते रह जाइएगा, दिल तो यहाँ है। असली सर्टिफिकेट उस बैलेट पे यस का क्रॉस लगा करके मतदाता हमको देना। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे सर्टिफिकेट नहीं, आपका प्यार, सम्मान और स्नेह और आपका मतदान चाहिए।
तो मतदाताओं से अपील करूंगा कि धनबल बाहुबल को दरकिनार कर एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, एक जमीनी वर्कर लड़ रहा है, उसका चेहरा देख करके मुझे अपना मतदान दें और इस चुनाव में विजयी बनाएं।